शुरू में हम एक गाड़ी को देखते हैं जिसमें एक रेडियो था जिस पे बताया जा रहा था कि गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज यानी ज़राए बहुत कम है। हमें खाने पीने की किल्लत बढ़ गई थी, इसीलिए जो औरतें माँ बनने वाली हैं और बच्चों को मारने का कदम उठाना पड़ा कि और पॉपुलेशन आबादी ना बढ़ सके। फिर हमें गाड़ी से एक आदमी निकलता हुआ दिखाया जाता है जो बहुत से लोगों को इस जगह पर लेकर आया था। इन लोगों में एक कपल था, मियां नाम की एक लड़की जिसके साथ उसके हस्बैंड भी थे। ये सब लोग अब एक कंटेनर में बैठ जाते हैं। कंटेनर में एक औरत अपने टैग पर खबर देखती है कि गवर्नमेंट वहाँ पर खाने पीने की कमी की वजह से बच्चों और जो औरतें माँ बनने वाली हैं उनको मार रही है। देखने के बाद मियाँ बहुत उदास हो जाती है क्योंकि उसके पेट में भी बच्चा था, वो भी माँ बनने वाली थी। इसलिए उसके हस्बैंड और वो जिसका नाम निक्कू था वो दोनों शहर को छोड़कर जा रहे थे। बैठकर मियाँ से बातें करता है और साथ ही उसे एक चॉकलेट देता है। उसे कहता है कि ये तुम तब खाना जब हम अपना सफर खत्म करेंगे, दूसरे मुल्क पहुंच जाएंगे जहां पर हम अपने बच्चे के साथ बहुत ही खुश रहने वाले हैं मियाँ। असल इससे पहले मियाँ की एक बेटी भी थी जिसको यहाँ की पुलिस ने मार दिया था। अब इनकी बातों के बीच कंटेनर का दरवाजा बजने लगता है। जब निक्कू देखने जाता है तो एकदम से दरवाजा खुल गया था। अंदर बहुत से लोग आते हैं। इस कंटेनर में बहुत सारे लोग जमा हो गए थे, इसलिए बाहर खड़ा आदमी जिसके हाथ में गन थी कहता है कि आधे लोग बाहर आ जाओ, हमारा दूसरा कंटेनर आ रहा है कि लोग उसमें जाएंगे। तभी निक्कू को भी गन दिखाकर उस कंटेनर से निकाल लिया जाता है। या कंटेनर के सुराग से देखती है निक्कू को 107 नंबर के कंटेनर में भेजा जा रहा था। मियाँ से फोन पे बात करता है और उसे कहता है कि फिक्र नहीं करो, हम दोनों एक ही जगह पर जा रहे हैं। तुम इस सफर के दौरान अपना और मेरे बच्चे का ख्याल रखना, इर्द गिर्द किसी भी इंसान पर भरोसा मत करना। मियाँ का कंटेनर चलने लगता है और वो देखती है कि बाहर वहाँ की पुलिस औरतों को जमा करके खासतौर पर जो माँ बनने वाली हैं उन्हें मार रही है। देर के बाद कंटेनर रुक जाता है तो राख से देखती है कुछ ऑफिसर्स ने कंटेनर को तलाशी के लिए रोक लिया था। कंटेनर खोल के देखा जाता है जो कि अंदर से सारा खाली होता है। असल इस कंटेनर के अंदर छुपने की खुफिया जगह थी, भी लोग उधर छुप गए थे। ऑफिसर जब गोली चलाता है तो उसे भी पता चल गया था कि अंदर खाली बहुत सी जगह है। पुलिस ऑफिसर सबसे कहता है कि देखो सब खुद ही से बाहर आ जाओ ना तुम सबको मार दिया जाएगा। ये सुनकर मियाँ उस कंटेनर में रखे डब्बों के ऊपर छुप जाती है। एक लड़की जान बचाने की खातिर दरवाजा खोल देती है। ऐसे ही वो बाहर आती है। ऑफिसर ने उसके सर पर गोली चला दी थी। फिर एक एक करके सबको मार दिया जाता है। मारने के बाद ऑफिसर ये हुक्म देता है कि यहाँ से लाशों को ठिकाने लगाकर कंटेनर को साफ कर शिप में भेज दिया जाए। ऑफिसर के आदमी ऐसा ही करते हैं। या जो ऊपर की तरफ जाके छुप गई थी अब वो नीचे आती है। निक्कू को फोन लगाकर बात करने की कोशिश करती है, फिर निक्कू का फोन बंद आ रहा था। इससे मियाँ बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। वो वहाँ पर उन्हीं मरे हुए लोगों के सामान को देखने लगती है। एक बैग से ड्रिल मशीन, चाकू और लाइट मिलती है। भी बहुत सी चीजें थी। मियाँ का कंटेनर शिप में रखवा दिया जाता है। फिर रात हो गई थी तभी समुद्र में तूफान आ गया था। तूफान की वजह से मियाँ का कंटेनर जोर जोर से हिलने लगता है। वो मदद के लिए बहुत चिल्लाती है मगर यहाँ पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। कंटेनर अब और भी ज्यादा जोर से हिलने लगा था जिसकी वजह से मियाँ का सर एक बॉक्स पे लगता है। वो बेहोश हो गई थी। अब जब सुबह होती है मियाँ को होश आता है तो वो देखती है कि कंटेनर बाकी कंटेनर्स की तरह समुद्र में डूब रहा है। निक्कू को कॉल करने की कोशिश करती है मगर उसका फोन टूट चुका था। से उसे बहुत सी आवाजें आ रही थी जो कंटेनर में बंद लोगों की थी, मदद के लिए पुकार रहे थे। वो अपने कंटेनर के सुराग से देखती है 107 नंबर वाला कंटेनर पानी में डूब गया है जिसमें निक्कू था। अपने हस्बैंड की ऐसे मौत देखकर बहुत ज्यादा टूट चुकी थी। सोचती है कि अगर निक्कू ही नहीं रहा तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी। इसीलिए वो अपने आप को मारने की कोशिश करती है। तभी उसे अपने बच्चे का एहसास होता है। अपने बच्चे के बारे में सोचने लगी थी इसीलिए अपना इरादा बदल लेती है। वो ये सोचने लगती है कि बहुत जल्दी इस दुनिया में उसका और निक्कू का बच्चा आने वाला है। सोचते सोचते वो सो जाती है। अब जब वो सुबह को उठती है तो वो देखती है उसके कंटेनर में पानी भरने लगा था। वो डूब रही होती है। वो पानी से निकलने की कोशिश करती है मगर नहीं निकल पाती। तभी उसकी आंख खुल जाती है
और उसे पता चलता है कि ये सब एक सपना था। वो कंटेनर में रखे उन बॉक्सेस को देखती है जिसमें बहुत सारे प्लास्टिक के डब्बे रखे हुए थे। उन डब्बों को इस्तेमाल करके सबसे पहले कंटेनर के सुराखों को बंद करती है। वहाँ से पानी आ रहा था। उसके अलावा वो और भी सामान को इस्तेमाल करती है। अपने कंटेनर को अपने रहने के लायक बना लिया था। मिया का फोन बजता है जिसपे निको की कॉल आ रही थी। उसे बताता है कि उसे 107 नंबर वाले डिब्बे से निकाल लिया गया था। फिक्र नहीं करो मिया, मैं जिंदा हूँ। मिया उसे अपने बारे में बताती है। कहती है निको मैं कंटेनर में फंसी हुई हूँ, समुंदर के बीचों बीच है। वो फोन पर कहता है तुम फिक्र नहीं करो, तुम अपना और इस बच्चे का ख्याल रखना। पहले भी हम अपने गवर्नमेंट की वजह से बेटी को खो चुके हैं। मैं उससे बात करके थोड़ा सुकून में आ गई थी कि वो जिंदा है। अब वो कंटेनर में लोगों का बचा हुआ खाना तलाश कर रही थी और उसे बड़े संभाल के इस्तेमाल कर रही थी। एक रात फिर से समुंदर में तूफान आ जाता है। बहुत ज्यादा घबरा गई थी, तभी उसे दर्द महसूस होता है। उसका बच्चा कंटेनर के अंदर पानी में ही पैदा हो गया था। उसने इस तकलीफ को बिल्कुल अकेले बर्दाश्त किया कि हाँ बेटी होती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। उसने गले लगा लिया था। वो अपनी बेटी का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखती है। आहिस्ता आहिस्ता मियाँ भी ठीक हो गई थी, मगर उसके पास पड़ा हुआ खाना अब खत्म होने पे आ गया था। फिर कब तक वो इस कंटेनर में बंद रहेगी। ये उसे अपने सामने पड़ी हुई ड्रिल मशीन नजर आती है, जिसे लेकर वो अपने कंटेनर के ऊपर से रास्ता बनाती है। ये उसकी बेटी रोने लगती है। वो नीचे आती है और अपनी बेटी को उठा लेती है। लेकिन फिर से वो रास्ता बनाने का काम करती है, मगर अपनी ड्रिल मशीन भी खराब हो गई थी। मैंने गुस्से में ड्रिल मशीन फेंक दी थी। तभी उसे पास ही पड़ा हुआ चाकू नजर आता है। भी वो चाकू का इस्तेमाल करती है, मगर चाकू भी टूट गया था। के पास अपना पीने के लिए पानी बचा था, ना खाने के लिए खाना। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो बेहोश हो जाती है। उसे बेहोशी की हालत में अपनी बेटी नजर आती है, जिसे गवर्नमेंट ने मार दिया था। उसे अपने पास निको भी महसूस होता है, जो उसे कह रहा था कि मियाँ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। भी उसके मुंह पे बारिश का पानी गिरता है। उसे होश आ जाता है। तभी वो एक कपड़े को फंसाकर उस कंटेनर को खोलने की कोशिश करती है। वो खुल जाता है। मियाँ की मेहनत रंग ले आई थी। तो डब्बों में वो पीने के पानी को जमा करती है। जब वो बाहर आती है तो वो देखती है कि उसका कंटेनर तो समुंदर के बीचों बीच था, पर दूर दूर तक उसे कोई भी नजर नहीं आता। अगले दिन मियाँ अपनी बेटी को आसमान और समुंदर दिखाती है। कहती है कि हम यहाँ से जरूर निकलेंगे। उसे समंदर में मछलियाँ नजर आती है। मियाँ को ये देखकर एक आइडिया आता है। मछलियाँ पकड़ने वाला एक कांटा बनाती है। वो मछलियाँ पकड़ने की कोशिश कर रही थी, मगर उसे एक भी मछली नहीं मिलती। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, ऊपर ही लेट जाती है। तभी उसे आसमान में प्लेन नजर आता है। मियाँ जल्दी से कंटेनर के अंदर जाके एक शीशे का टुकड़ा लाती है कि वो उसके रिफ्लेक्शन अक्स की मदद से प्लेन को अपनी तरफ बुला सके। फिर जल्दी जल्दी में उसकी टांग पर चोट लग गई थी। वो हिम्मत नहीं हारती और शीशे का टुकड़ा ला के प्लेन पे अक्स करती है। वो प्लेन जा चुका था। वो मायूस होकर नीचे आ जाती है और अपने जख्म को सीखकर उस पे पट्टी बांध लेती है। साथ ही उसे अपने पास बहुत सारे ईयरफोन्स पड़े हुए मिलते हैं। सारी रात जाकर ईयरफोन्स की तारों को इकट्ठा करके जाली बनाती है और अगली सुबह उस जाली की मदद से मछलियाँ पकड़ के अपना पेट भरती है। वो कई दिनों तक ऐसे ही मछलियाँ पकड़ती और अपना पेट भरती थी। उसने अपने पास पड़े डब्बों में भी मछलियाँ पकड़ कर रख ली थी। रोजाना अपने नंबर लिख के प्लास्टिक के डब्बों में बंद करके बहा दिया करती थी, ताकि कोई तो उसकी मदद के लिए आए। एक रात उसे निको का फोन आता है, जो उसे कहता है मियाँ मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बचाने नहीं आ सका। हमारे कंटेनर को पुलिस ने पकड़ लिया है और मुझे गोली लगी है। मियाँ कहती है निको हमारी बेटी हुई है, जो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। अपनी बेटी की आवाज भी सुनवाती है। फिर उसका फोन बंद हो जाता है। मियाँ बहुत रोती है और कंटेनर के ऊपर ही सो गई थी। से ही उसे कंटेनर में रहते हुए 32 दिन गुजर जाते हैं। कंटेनर में जितना भी सामान था वो सब मियाँ ने इस्तेमाल कर लिया था, जो जो उसके काम आ सकता था। कंटेनर के ऊपर डब्बों का इस्तेमाल करके एक छोटी सी कश्ती बनाती है, जिसमें उसने अपनी बेटी को लिटा दिया था और तभी वो मछलियाँ जमा करती है। भी उसे एक परिंदा नजर आता है। वो सोचती है कि आसपास जरूर कहीं न कहीं खुशकी होगी। ऐसे ही रात हो जाती है। मियाँ के कंटेनर में पानी भरने लगा था कि बेटी की तस्वीर कंटेनर में गिर गई थी। मियाँ जब उसे लेने जाती है तो उसका पाँव एक रस्सी में बंध जाता है। साथ ही उसकी बेटी की छोटी कश्ती पानी में बह गई थी। मियाँ जैसे तैसे करके अपने पाँव को छुड़वाकर बाहर आती है
मगर अब उसे कहीं पे भी अपनी बेटी नजर नहीं आती। वो पागलों की तरह उसे यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी, जो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। दूसरी तरफ मियाँ की बेटी के पास एक बड़ी सी व्हेल मछली आ जाती है, जो उस पर पानी गिराती है। तो मियाँ की बेटी रोने लगी थी। वह उसकी आवाज सुनकर जल्दी से उसके पास पहुँचती है और उसे कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से जिंदा हूँ, असल में तो तुमने मुझे बचाया है। इतना कहकर मियाँ उसी कश्ती का सहारा लेकर सो जाती है। जब सुबह होती है, मियाँ की आंख खुलती है तो वो एक डब्बे से अपनी मछली निकालकर खाती है, जो उसने कश्ती के साथ बांधे हुए थी। अपनी बेटी को देखकर कहती है कि हमने वो सब किया जो हम कर सकते थे, असल में तुमने मेरी जान बचाई है। भी वो आसमान में परिंदे देखती है, वो उनके लिए मछलियाँ फेंकती है। बस बहुत सारे परिंदे जमा हो गए थे। भी दूर से एक कश्ती पर एक लड़की की नजर उनके परिंदों पर पड़ी थी। वो अपने डैड को अपनी बोट वहाँ पर ले जाने का कहती है। ये उधर आते हैं तो इन्हें मियाँ की बेटी मिलती है। कश्ती को देखकर सोचती है कि आखिर इतना प्यारा बच्चा किसी ने पानी में कैसे छोड़ दिया। तभी उन्हें मियाँ की बेटी की कश्ती के साथ एक रस्सी बंधी हुई नजर आती है। तभी वो इस रस्सी को खींचते हैं, जिसमें से मियाँ बाहर आती है। ने दरअसल उस रस्सी को अपने बाजू से बांध लिया था। मियाँ को ऊपर खींचते हैं। लड़की उसे बचाने की कोशिश करती है, क्योंकि मियाँ बेहोश हो चुकी थी। लड़की उसे किसी तरह होश में लाने की कोशिश करती है, फिर मियाँ का सांस पानी के में रहने की वजह से बंद हो गया था। तभी मियाँ अपनी बेटी के रोने की आवाज सुनती है तो उसे होश आ गया था। मियाँ पूछती है मेरी बेटी कहाँ है। वो लड़की मियाँ की गोद में उसकी बेटी देती है। बोट में लड़की के डैड मेडिकल बोर्ड को बुला रहे थे। मियाँ ये सब देख के बहुत खुश होती है कि उसकी और उसकी बच्ची की जान को इन लोगों ने बचा लिया। मियाँ ये सोचकर रोने लगती है, उसने बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया था, आखिरकार उसने अपनी और बेटी की जान बचा ही ली। माँ बनने की ताकत ने उससे वो सब कुछ करवाया जो उसको वहम गुमान में था। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।